दोस्तों क्रिकेट मैच से बोर होने के बाद जैसे मैंने चावलों की फसल के अंदर काम होता हुआ देखा तो वहां पे जाके काम करना मुझे इतना ज्यादा महंगा क्यों पड़ गया आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आज सुबह का आगाज पीर महल सिटी में ही हुआ, लेकिन घर पे बैठा हुआ मैं बहुत ज्यादा बोर हो ही जा रहा था। वैसे मौसम आज बड़ा ही प्यारा बना हुआ था, आसमान के ऊपर तो नीले नीले बादल ही नजर आ रहे थे। और मजे की बात तो ये है कि कल जब हम यहाँ पे आए थे रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, हमारे इलाके में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ पे तो बारिश का नामो निशान ही नहीं था। खैर अपनी बोरियत दूर करने के लिए जैसे मैं गली में बाहर निकला तो मुझे किसी ने बताया कि भाई इधर साथ वाले स्कूल में एक टूर्नामेंट हो रहा है, वो जाके देख लो। मैं तकरीबन 5 मिनट का पैदल मार्च करने के बाद स्कूल में तो पहुंच गया, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा रश नहीं था। हालांकि टूर्नामेंट के ऊपर तो बहुत ज्यादा लोगों का रश होता है। खैर स्कूल के अंदर दाखिल होने के बाद मैं एक दरख्त के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया और मैंने टूर्नामेंट को समझने की कोशिश की कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ ना आया। लेकिन वहां पे फिर भी खड़े होकर थोड़ी देर मैच वगैरह एंजॉय करने के बाद जब मैंने साइड के ऊपर कुछ लड़कों को खेलते हुए देखा तो मेरा दिल किया कि मैं उनके साथ ही जाके खेल लूं। मैं फौरन से पहले उन भाइयों के पास पहुंचा और उनसे जाके मैंने पाकिस्तानी अंदाज में बोला कि भाई मैंने 2 गेंदा ते कराई। तो उसने बोला कि भाई कोई मसला ही नहीं है। बैट पकड़ने के बाद मैं बैटिंग के ऊपर तो आ गया था, लेकिन गेंद करवाने वाले बंदे की मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको गेंद किसने पकड़ाई थी जो उसको गेंद करवानी ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैं भी बड़ा ढीठ था, मैंने भी 2 गेंदों का बॉल के पूरे 2 ओवर खेले। इससे पहले कि वो मुझे धक्के मार के वहां से निकालते मैं खुद ही उनका बैट पकड़ा के वहां से बाहर निकल आया। और जैसे मैं स्कूल के ग्राउंड से बाहर निकला तो मेरी नजर सामने ऐसे बंदों के ऊपर पड़ी जो चावलों की फसल लगा रहे थे। और मेरा दिल किया कि इनके पास जाके मैं भी थोड़ा सा काम करूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है ये वाला काम करने का। वैसे हम तो इसको अपनी जुबान में मूंजी लगाना कहते हैं, आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। दिखने में तो ये वाले लोग बड़े करीब नजर आ रहे थे, लेकिन जब मैंने इनकी तरफ जाना शुरू किया तो इनका सफर अच्छा खासा बन रहा था। खैर फसलों के दरमियान से होता हुआ तकरीबन 10 मिनट का सफर तय करने के बाद मैं इनके पास पहुंच गया और इनको जाके मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इनके साथ दूर से बातचीत करने के बाद मैंने इनको बताया कि मैं आपके गाँव में मेहमान आया हूँ, तो मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ और काम भी करना चाहता हूँ। उनकी तरफ से जैसे मुझे ग्रीन सिग्नल मिला तो मैंने फौरन से पहले अपना जूता भी उतार लिया और अपनी पैंट वगैरह ऊपर करने के बाद मैंने अल्लाह का नाम लेके पानी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर उतरते हुए मेरे दोनों पांव बहुत ज्यादा फिसल रहे थे और मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं पानी में से सांप ही ना निकल आए। खैर भाइयों के साथ दुआ सलाम करने के बाद जब मैंने सांप वाली बात इनके साथ की तो इनकी हंसी निकल गई और इन्होंने बोला कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता। काम करते हुए भाई की बॉडी बड़ी जबरदस्त बनी हुई थी और जब मैंने इससे तफसील पूछी तो इसने बताया कि भाई मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ बल्कि कबड्डी का मैच खेलता हूँ। खैर इसी भाई से मैंने चावलों का पौधा लगाने का तरीकाकार पूछा और उसके बाद मैंने भी इनके साथ काम करवाना शुरू कर दिया। ये वाला काम तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन ज्यादा देर तक एक ही जगह के ऊपर झुके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से कमर की बैंड बच जाती थी। बाकी ये वाला एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी ही देर काम करने के बाद मैं बिल्कुल फुलफिल हो गया और मुझे लगा कि ये काम मेरे बस का ही नहीं है। खैर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद जब मैं फसल से बाहर निकला तो मेरे पाँव की बिल्कुल बैंड बच चुकी थी और मैंने सोचा कि अब जूता पहन के घर कैसे जाऊंगा, इसलिए मैंने जूता अपने हाथ में पकड़ा और घर की तरफ रवाना हो गया। सामने से मेरा कजन भी मुझे रिसीव करने के लिए आया हुआ था, इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं बनी और मैं घर पहुंच गया। जाते ही मैंने अपने हाथ पाँव अच्छे से धोए। दोस्तों जाते जाते लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।